अक्सर जब महिलाओं में सर दर्द बहुत दिन तक रह जाए या फिर उनको सर दर्द बहुत तेज हो जाए या फिर उनको माइग्रेन वाली समस्या हो जाए कि सर दर्द बहुत तेज रहता है और कई दिन तक जैसे 3 से 4 दिन तक वो बना रहता है। और माइग्रेन में और भी लक्षण आते हैं कि बहुत तेज सर दर्द है तो उनको वॉमिटिंग वगैरह भी आ जाती है और उनको देखने में कई बार परेशानी होती है। तो बहुत सारे जो सिम्टम्स आते हैं उससे बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं क्योंकि माइग्रेन जैसी समस्या या सर दर्द वाली समस्या फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। तो वहीं पे उनका एक सवाल उठता है, क्या हमारे ब्रेन के अंदर कोई गांठ हो गई है? क्या हमारे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं बनने लगा है कि आजकल डॉक्टर साहब पता नहीं लगता है और ब्रेन कैंसर बन जाता है? हमारे वहां पे ऐसा हो गया था। तो बहुत सारे कंफ्यूजन उन लोगों के माइंड में आता है। तो यहाँ पे जो टॉप सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स जो लक्षण आते हैं ब्रेन ट्यूमर में या दिमाग के कैंसर में, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक हेडेक बहुत कॉमन सा सिम्टम है, लेकिन सारे ही सर दर्द जो होते हैं उसका मतलब ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। सर दर्द के हम 100 से ज्यादा कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कॉजेज रहते हैं हेडेक जब होती है। आंखें कमजोर होंगी तो हेडेक होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा चिंता तनाव में होंगे तो हेडेक होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, आपको नींद नहीं आई है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आपका ब्लड प्रेशर घटा है, या फिर आपके अंदर कोई वीकनेस वाली समस्याएं ज्यादा हो गई हैं, फीवर आया है, तो बहुत सारे लक्षण हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कुछ अनकॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को सर दर्द है और साथ में पेशेंट को कई बार सीजर्स आने लगे हैं। सिंपल भाषा में उसको दौरे पड़ने लगे हैं। तो एक दौरा बहुत इंडिकेशन करता है कि ब्रेन के अंदर कुछ समस्याएं चल रही हैं। अब वो पेशेंट को एपिलिप्सी भी हो सकती है कि उसको मिर्गी वाले दौरे हैं, कि नसों में सूजन आ गई है, जो ब्रेन का संचार होता है वो तेज हो जाता है जिसकी वजह से उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो एपिलिप्सी वाली अंडर में कंडीशन आती है। वहीं पे अगर कोई सिस्ट वगैरह है, गांठ है, तो वहां पे पेशेंट को कई बार बहुत तेज वाला सीवियर दर्द उठता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द यहाँ से उठता है, बहुत तेज उठता है और वो पूरे सर में फैल जाता है। इतनी तेज उठता है कि मुझे महसूस होता है कि हाँ भी मेरा सिर इस जगह से सूज गया है। और साथ में कई बार पेशेंट को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसको पता नहीं होता कि उसको दौरा कब पड़ेगा। कि उसको दौरा पड़ने को तो 2 महीने में एक बार भी हो सकता है और होने को 2-3 दिन लगातार भी हो सकता है। उसका कोई फिक्स एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो बहुत तेज सर दर्द के साथ दौरे हैं या फिर सिंपल दौरे भी हैं तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भी ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। इसी में कुछ सिम्टम्स और आते हैं कि पेशेंट को बोलने में, सोचने में और चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी है कि पेशेंट को बोला नहीं जाता है। कई बार क्या होता है, प्रेशर लगने की वजह से जो हमारा स्पीकिंग वाला लोब होता है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट चल नहीं पाता है। और कई बार उसमें जो थिंकिंग पावर होती है वो भी उसकी बहुत बार कम हो जाती है, जिसकी मेमोरी पावर होती है वो भी कम हो जाती है। कई बार हमें पेशेंट को देखने को मिलते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी और जो बिहेवियर है उसके अंदर हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं उसको जो सुनने की जो क्षमताएं हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं, उसमें भी समस्याएं देखी जाती है कि उसको सुनाई भी कम आने लगी है। देखने में कई बार हमें समस्याएं देखती हैं और डिजीनेस उसको रहती है, चलने में परेशानी रहती है, इम्बैलेंस उसको रहता है। तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। बॉडी के अंदर उसको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, नमनेस महसूस होगी और कोई भी साइड एक पैरालाइज्ड भी हो सकती है या फिर उसको सेंसेशन हो सकती है कि हाँ भाई मेरा ये अंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो ये जो हमारे नर्व वाले सिस्टम हैं, जो हमें सारी चीजें सेंसरी नर्व्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर कुछ समस्याएं हैं। प्लस हमें सीजर्स वगैरह होने लगे हैं, दौरे होने लगे हैं और हमें सर दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जाके जांच करा सकते हैं। आप सीटी स्कैन, एमआरआई या कई तरह के टेस्ट होने लगे हैं जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके सर के अंदर क्या समस्याएं चल रही हैं। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको क्लियर कट देखने से पता लग जाता है कि इस महिला के अंदर केवल सर दर्द है और कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर भी उनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि हमें डॉक्टर साहब कोई गांठ ना बनी हो, हमें कहीं ट्यूमर ना हो गया हो, कैंसर ना हो गया हो। तो वो उसके बारे में पूरे दिन सोचती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसी महिलाओं से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी ये परेशानी तब सोल्व होगी जब आप जाके इसकी जांच करा लेंगे। तो आप अपनी जांच करा लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए कि आपकी जांच में कुछ नहीं आ रहा है, तब जाके आप रिलैक्स रहिए। अगर आप उनकी जांच नहीं कराएंगे या फिर डॉक्टर भी नहीं कराएंगे तो वो अंदर अंदर परेशान रहेंगे, अंदर अंदर वो घुटती रहेंगी। तो इस चीज से भी कोई फायदा नहीं है। तो इनमें से अगर कोई सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप जाके अपने न्यूरो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपके पास में जो हॉस्पिटल है वहां पे आप दिखा सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और अपनी प्रॉपर आप जांच कराइए।
इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।